घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। अगस्त में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च? अगस्त में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत? अगस्त में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज का काल चक्र बेहद खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज काल चक्र में बात होगी अगस्त महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। अगस्त में किसका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, किसको ज़्यादा खर्च करने होंगे और अगस्त में कौन कर पाएगा ज़्यादा सेविंग और किसको लेना पड़ सकता है उधार। अगस्त में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, ये जानने के लिए आज पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ बने रहिए और देखते रहिए बहुत ध्यान से कालचक्र। साथ ही पंडित जी आपको उपाय भी बताने वाले हैं, तो उन उपायों को भी ज़रूर नोट करिए। अपनी चर्चा को शुरू करें, आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि कल सुबह 5:40 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र दोपहर 2:03 तक आज रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग रात 8:20 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है और पंचक 2:03 पर समाप्त हो रहा है। तो आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और भद्रा काल शाम 4:42 तक, गुलिक काल सुबह 9:04 से तक और यमगंड काल दोपहर 3:50 से 5:32 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है? क्या बजट संभलेगा या फिर सेविंग्स में कमी आ सकती है? क्या कहता है अगस्त में आपका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। कलयुग में दो ही बड़े, एक पैसा एक राम। राम से मुक्ति मिलेगी, पैसे से सब काम। कहने का मतलब ये है कि हमारे नीति का श्लोक भी कहता है कि यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः स पंडितः स चैव वक्ता। जिसके पास पैसा है भाई, उसके पास एक तरह से सब कुछ है। तो आने वाला ये जो महीना है अगस्त का, इसमें आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी वित्तीय व्यवस्था, आपकी जेब कैसी रहने वाली है, क्या कहते हैं ग्रह गोचर इस पर, इसी विषय पर आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आकलन आपके ऊपर कम से कम 80% सही उतरेगा, इसलिए कि पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ ये कार्यक्रम बनाया गया है। 100% तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपके राशि का कोई एक महीने का बच्चा भी होगा, तो कोई 15 साल का लड़का भी होगा, तो कोई 80 साल का बूढ़ा भी होगा। तो सार्वभौम तो हो नहीं सकता, 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन 80% तो सटीक पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको अलग अलग स्रोतों से पैसे आते रहेंगे, ये मंगल का प्रभाव है। और अचानक से धन लाभ भी होगा। देखिए, आपके द्वितीय भाव में राहु है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र वो जाकर के पंचम भाव में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है ना, तो पैसा तो आपके पास आएगा। और यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो उससे भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद बन चुकी है। लेकिन
अगस्त महीने की शुरुआत में मेष राशि के जातकों को अपने आर्थिक पहलू पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना होगा। आमदनी के बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी बेतरतीब तरीके से बढ़ सकते हैं। इन्हें नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करना चाहिए और दिखावे में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अपने बजट का संतुलन बिगाड़ दे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। आमदनी के साथ साथ खर्चों में वृद्धि तो स्वाभाविक मानी जाती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आदमी कर्ज में आ जाए। महीने के अंत में निवेश से लाभ और जमा पूंजी में बढ़त के योग बने हुए हैं। जो मेष राशि के जातक हैं वो इस अगस्त के महीने में आखिरी समय में शेयर से, सट्टा बाजार से काफ़ी आमदनी करेंगे। अगस्त महीने में मेष राशि के जातक जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। और एक बात कहना चाहूँगा, पूरे अगस्त महीने में आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करने चाहिए और पूरे सावन के महीने एक अनार को छील करके उसका दाना निकाल करके महालक्ष्मी के सामने उसे कटोरी में रख करके भोग लगाना चाहिए और पूजा के 1 घंटे बाद उस अनार का सेवन स्वयं और अपने परिवार में करवाना चाहिए। इससे पूरे परिवार के ऊपर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, तो पूरे महीने आपका जो इनकम ग्राफ है वो क्या कहता है राशि अनुसार, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि वालों की कि उनकी इनकम भविष्यवाणी इस महीने क्या कहती है। लेकिन उससे पहले नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से, उनसे बात कर लेते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका, आप पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम नेहा है और मैं अपनी बहन और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में जानना चाहते हो? मैं अपने और अपनी बहन के बारे में जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 1999। मेरी शादी कब तक होगी और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? और मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 2001। वो डॉक्टर बन पाएगी और उसका फ्यूचर कैसा होगा? चलो, पहले तुम्हारे शादी के लिए बता देते हैं। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति सिंह राशि में बनी हुई है। अधिक से अधिक अगर तुम्हारे विवाह में विलंब होगा तो 2022 के नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा विवाह हो ही जाएगा। सामान्य परिवार में विवाह होगा, लेकिन पति कर्मठ और कमाने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं हुई है नेहा, और जिसके कारण आप करियर में कोई सफलता नहीं पा पाएंगी। लेकिन आपने जो अपनी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ है और उसका स्वामी बुध शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। डॉक्टर तो नहीं बन पाएगी, इसलिए कि उस तरह से इसको परवरिश नहीं मिल पा रही है डॉक्टर बनने वाली। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर बन जाएगी। जैसे फार्मासिस्ट की पढ़ाई ये कर सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर सकती है, पैथोलॉजी की पढ़ाई कर सकती है। इन सब पढ़ाइयों को करके ये अपने जीवन को सफल बना सकती है। तो आज पूरा 1 घंटा आपको कालचक्र के साथ इसलिए बने रहना है क्योंकि आज पंडित जी राशि अनुसार आपको आपके आने वाले महीने की बजट भविष्यवाणी बता रहे हैं। कब सावधान रहना है, कब सेविंग करनी है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। आगे बची हुई राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से कालचक्र दर्शक सुदर्शन जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुदर्शन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ नमस्कार। मैं पंडित जी, मेरा राशि का नाम तो मनोज महतो है। क्या नाम है? मनोज महतो राशि का नाम है जी। और हम ये जानना चाहते हैं, एक तो अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए। तो मेरे बेटा का नौकरी कब तक होगा और बेटी का जैसे कि है उसका कैसे कब तक ये होगा पंडित जी? क्या होगा? शादी के लिए। बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा? प्रश्न ठीक से तो पूछिए पंडित जी। बेटा का नौकरी और बेटी का शादी। चलिए, बेटे के नौकरी का जहाँ तक मनोज जी प्रश्न है, आपके जन्म राशि के हिसाब से देख रहा हूँ, सिंह राशि के हिसाब से, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि नवंबर के बाद उन्हें नौकरी में सफलता मिल जाएगी। मार्च अप्रैल तक कहीं न कहीं उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। संतोषजनक तो नहीं होगा, लेकिन काम चलाऊ हो जाएगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसमें अभी से लेकर के 1 वर्षों का विलंब है। उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करें और
बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब बृहस्पतिवार को पढ़ें, पीले कपड़े धारण करें। और आइए अब बची हुई राशियों की हम बात करेंगे। वृषभ राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए इनकम भविष्यवाणी क्या कहती है, कैसी रहेगी अगस्त में, फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी भविष्यवाणी जो कि इनकम से जुड़ी हुई है, देख लीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति के या किसी राशि के फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति को देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में धन भाव का स्वामी, आमदनी भाव का स्वामी और पंचम नवम भाव का स्वामी, ये चार को अगर देख लिया जाए और इनके चार के बल को आजमा लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि कैसा रहने वाला है इनका आर्थिक बजट। तो ये जो अगस्त का महीना है इसमें वृषभ राशि के जातकों के लिए एक तो वृषभ राशि में राहु की स्थिति है। राहु वैभव का ग्रह है, ये आपको पता है। धन भाव का स्वामी बुध है, आमदनी का स्वामी इनके लिए बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का छठा आठवां संयोग है, इसीलिए तो आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। बहुत सरपट दौड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन आपके दसम भाव का बृहस्पति ये कह रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के स्रोत बनेंगे। और अगर आप भाग्य भरोसे रहेंगे तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। शुक्र और बुध के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि के योग भी बने हुए हैं। आप कौशल और क्रिएटिविटी के कारण ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी की आमदनी बढ़ने से भी जमा पूंजी बढ़ेगी। इस महीने धन कमाने और जमा पूंजी बढ़ाने के लिए आप काफ़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन अगस्त महीने में वृषभ राशि वालों को पैसे से जुड़े लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। पैसा कमाने की लालसा को अपने मन और दिमाग पर हावी न होने दें, वरना लालच में कहीं आप ठगे जाएंगे। अगस्त महीने में पैसों को लेकर के ज़्यादा तनाव भी आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है, अगर चिंता करने से सारी चीज़ों का समाधान हो जाता तो सब चिंता करने वाले लोगों की संख्या बहुत है समाज में। तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं, क्या आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आप क्या बेटर कर सकते हैं समाज के लिए, ये अगर आप सोचना शुरू कर दें तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मिथुन है तो आने वाला महीना आर्थिक लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अयोध्या से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हमारा नाम प्रदुम मिश्रा है। हमारा दो सवाल है, एक हमारे भाई के लिए, एक हमारे लिए है। भाई की जन्म तिथि है 31 जुलाई 1993 और हमारा जन्मदिन है 6 जून 1998 जी। भाई के करियर के बारे में पूछना था और हम किस तरफ, मतलब किस लाइन में जाएंगे, ये भी जानना था। चलो प्रदुमन, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे भाई का करियर तो सच पूछो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होना चाहिए, सरकारी नौकरी में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भातृभाव का, ज्येष्ठ भ्राता का जो दसम भाव है वो मंगल का है और मंगल शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। इसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें विलंब हो रहा है। अब ये लगभग 28 साल का हो गया है। जल्दी नौकरी पाने के लिए इससे कहिए कि 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 दिन लगातार करे, हनुमान जी की पूजा करे, चमेली के तेल का दिया जलाए और हनुमान जी को कम से कम बतासा या फिर लड्डू के भोग लगाए। 7 दिनों की यह पूजा इनको सही मार्गदर्शन करेगी। जो आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपका भी 23वां वर्ष शुरू हो चुका है प्रदुमन जी। आपके दसम भाव का स्वामी बुध है और लग्नेश भी बुध है, दोनों एकादश भाव में हैं। आपकी शुरुआत तो छोटे से होगी, लेकिन आगे चल करके आप भी अच्छा करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल, ग्राम सेवक, ये सब जो नौकरियां होती हैं, इनके लिए अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि की, आज कैसी रहेगी
आने वाले महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, पैसों का नुकसान कब आपको उठाना पड़ सकता है, कब पैसों के मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कब पैसों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। देखिए क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ। मैंने कहा ना कि अगर किसी की आर्थिक हालात को देखना हो, किसी के जेब को टटोलना हो, तो उसके कुंडली के द्वितीय भाव और एकादश भाव को देख लीजिए। तो मिथुन राशि के जातकों का द्वितीय भाव जो है वो कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और एकादश भाव का स्वामी मंगल है। आप मंगल और चंद्रमा को अगर देखें तो छठे आठवें हैं, तो इसका मतलब ही है कि ये महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम देगा, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और बृहस्पति के कारण बिना आमदनी के कुछ दिनों तक रुकावट होती रहेगी, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, बचत भी होती रहेगी और अलग अलग स्रोतों से भी आपको धन लाभ होगा। कोई बहुत पुराना रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन 10 अगस्त के बाद जब ये गोचर बदलेंगे तो आपको सतर्क होना होगा। कुछ कारणों से आपके लाभ में गिरावट भी आ सकती है। अगर आप और कॉन्फिडेंस में हो करके और जल्दी पैसे को बढ़ाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाएंगे तो इसमें आपको नुकसान होगा। शनि की जो स्थिति है वो मैं बताना चाहता हूं कि शनि की स्थिति आपके खर्च को बढ़ाने वाली है, इसलिए सोच समझ कर लेन देन करें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से अपने बड़ों से सलाह लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। कुल मिलाकर जितना मिथुन राशि के जातकों ने सोचा था उतना आर्थिक लाभ अगस्त महीने में नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका धनेश चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2 दिन में अपनी कक्षा बदल देता है, तो वो कभी आपके लिए पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है। तो इसको ठीक करने के लिए आप रोज़ 1 लोटा गंगा जल लेकर के शिवालय में जाइए। शिवालय में लोटे से धार के साथ शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिए, और अगर आपको रुद्र सूक्त के मंत्र नहीं भी आते हैं तो ओम नमः शिवाय कहते रहिए और शिवालय में जा कर के शिवलिंग का अभिषेक करिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, भस्म विभूति अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए और अगर संभव हो तो कुछ बर्फी पेड़ा का भोग भी लगाइए। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कर्क राशि की बात करेंगे हम कि कैसी रहने वाली है आर्थिक स्थिति कर्क राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रयागराज से रमाकांत, एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहे, जरा जोर से बोलिए। मैं प्रयागराज से रमेश पाठक बोल रहा हूँ पंडित जी। जी, मैं प्रयागराज से रमेश पाठक बोल रहा हूँ पंडित जी। जी पंडित जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। जी मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 25/11/1988, लेकिन उसकी लाइफ सही नहीं चल पा रही है। देखो भाई, एक बात पाठक जी आप जान लीजिए कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य की स्थिति ये है कि सूर्य को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है, भले ही ये रिश्ते में पिता पुत्र हों। इसी तरह से आपके बेटी के दाम्पत्य जीवन में पति के द्वारा सम्मान न मिल पाना और थोड़ा सा मतलब कि हेय दृष्टि से देखना उसके दाम्पत्य जीवन में खलल का विषय बना हुआ है। लेकिन चूंकि सनातन धर्म में एक ही विवाह की प्रथा है, अब परिस्थितियों में बस भले कुछ हो रहा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि उसे कहिए कि दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करे घी का दिया जलाकर, और जो विनियोग लिखा हुआ है ऊपर सप्तशती पाठे जपे विनियोगः, तो उसमें पढ़े कि मम दाम्पत्य जीवन सुखमय हेतवे
जपे पाठे विनियोगः, ऐसा विनियोग पढ़ करके जल गिराए और 7 बार सुबह 7 बार शाम सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करे श्रद्धापूर्वक। पूरी गारंटी है 6 महीने के अंदर पूरे परिवार का व्यवहार बदल जाएगा और इसका भविष्य भी ठीक हो जाएगा। हाँ, एक काम और करना चाहिए, अगर मिल जाए सरपोंखा की जड़ तो उसे सफ़ेद धागे में बांध करके इसे अपने कलाई पर, बाएं हाथ की कलाई पर कम से कम 54 दिनों के लिए जरूर धारण करना चाहिए। इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। और आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कैसी रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। कर्क राशि के जातकों के धन का स्वामी सूर्य होता है, आप जान लीजिए, और आमदनी का स्वामी शुक्र होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो कर्क राशि में ही सूर्य देव उपस्थित हैं और शुक्र की स्थिति धन भाव में है। तो ये तो पक्की बात है कि आपका ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं और राहु एकादश भाव में अचानक आपकी आमदनी बढ़ा देगा। कोई बड़ा टेंडर मिल जाएगा, कोई बड़ा काम मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। कोई बहुत मजबूत आदमी आपके सर पे हाथ रख देगा, आपकी मदद कर देगा और जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। धन लाभ की संभावना बनी हुई है। इस महीने कोई भी निवेश आप अपने जीवन साथी के नाम से अगर कराएं तो फायदेमंद होगा। अगस्त महीने में रुका हुआ पेमेंट भी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। आर्थिक लाभ तो होकर ही रहेगा और आपकी हर जरूरत पूरी होगी। अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय उपयुक्त है, आप बिना तनाव के ले पाएंगे। भविष्य में लाभ के लिए आप इस महीने कई आर्थिक योजनाएं भी बना सकते हैं, लेकिन पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने मन को स्थिर रखना जरूरी है। चूंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है और जैसा कि आपको पता है कि हर 2.25 दिन के बाद ये अपना कक्षा बदल लेते हैं और ऐसे में आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है, तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जाइए, एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए, 7 परिक्रमा कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की जरूर करिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके अगस्त महीने में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की अगस्त महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनका बढ़ने वाली है और कब घटेगी, कब आपको निवेश और खर्च संभाल कर करना है, क्या कहती है आर्थिक तौर पर आपकी इनकम भविष्यवाणी अगस्त महीने की, देखिए ध्यान से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आपके आमदनी का भी स्वामी होता है बुध। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो श्रीमान, चाहे जिस लग्न में आप पैदा हुए हों, आपकी आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए जब आज हम आपके ट्रांजिट पे बात कर रहे हैं, आज हम आपके राशि पर बात कर रहे हैं, आपके ग्रह गोचर पर बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, भले ही आपके राशि में मंगल शुक्र की स्थिति है, लेकिन आपका राशि स्वामी व्यय भाव में गया हुआ है, खर्च के स्थान में गया हुआ है। इसलिए कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, बस मिला जुला काम चलेगा। आर्थिक परिस्थिति आपकी मिली जुली रहेगी, ना तो खराब कह सकता हूँ और ना तो उसे अच्छा कह सकता हूँ। तो ऐसे में आमदनी के नए रास्ते तो आपको मिल जाएंगे और आमदनी भी होगी, लेकिन व्यय भाव का सूर्य खर्चे भी तो करवाएगा। और ख़ास करके अगर पिता की उम्र 64 साल से ज़्यादा है तो पिता की बीमारी पर, मुकदमे पर, कानूनी व्यवधान पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव के कारण आपके फिजूल खर्चे होंगे, लेकिन ये स्थिति अगस्त महीने के शुरुआती 2 हफ्ते तक के लिए है।
इसके बाद 2 हफ्तों में आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। जब ट्रांजिट बदलेगा, सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा, शुक्र का बदलेगा, बुध का बदलेगा, फिर आपकी किस्मत भी बदलेगी। हाँ, 26 अगस्त के बाद आमदनी फिर बढ़ेगी। सही जगह पर और लाभदायक निवेश करने में भी आप सफल रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनके साथ न तो अपना आप बजट बताएं और ना ही किसी तरह का उनके विश्वास पर आपको निवेश करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी हो, कोई आपको बता रहा हो निवेश करने के लिए बहुत फ़ायदे बता रहा हो, लेकिन जब तक आप उस पर अपने से व्यक्तिगत रिसर्च करके संतुष्ट ना हों तब तक 1 रुपया ना लगाएं, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। और ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहे, सुबह नहा करके सूर्य को अर्घ दीजिए। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक से परहेज करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जानेंगे आगे पंडित जी से कि कन्या राशि के जातक हैं अगर आप, तो अगस्त का महीना इनकम के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुषमा जी जुड़ गई हैं, कालचक्र दर्शक दिल्ली से। सुषमा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए सुषमा जी। प्रणाम। सुखी रहिए जी, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1994। जी। शाम के 5:50 जी। पटना का जन्म है पंडित जी। जी जी। उसके शादी के लिए पूछना है कि उसकी शादी कब तक हो जाएगी और लड़का किस फील्ड का होगा। और देखो सुषमा, 26 साल की हो गई, 26 साल की हो गई बिटिया। शादी के लिए अभी जोरदार प्रयास नहीं हो रहा है, 27वां साल शुरू हो गया है। और सही बात तो ये है कि आपके पतिदेव और आपके घर के जिम्मेदार लोग इस विवाह के लिए जितना प्रयास करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। प्रयास तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन 1 साल में एक शादी देख करके चुप होकर के बैठ जाते हैं। और अब विवाह में इसके विलम्ब हो रहा है। अगर देखा जाए तो इस साल नवंबर के महीने तक इसका विवाह तय हो जाना चाहिए, और अगर नवंबर के महीने तक विवाह नहीं तय हुआ तो फिर ये विवाह 2022 के नवंबर या दिसंबर में ही हो पाएगा। तो इसलिए कात्यायनी मंत्र का जप करवाओ सुषमा अपने बिटिया से। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। क्लीम ओम। कमलगट्टे की माला पर 10 माला सुबह 10 माला शाम पीला कपड़ा पहन करके जप करें और केले के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दिया जला करके रखें जब तक पाठ करें। पीला आसन भी होना चाहिए। अगर ये मंत्र आपको टेलीविज़न पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में गूगल ऐप पे कात्यायनी मंत्र टाइप कर दीजिए, आपको लिख के आ जाएगा। वही मंत्र करना है कमलगट्टे की माला पर। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे जल्दी से कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा या अगस्त में पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, देखिए। अब कन्या राशि के जातकों के धन का स्वामी होता है शुक्र और आमदनी का स्वामी जो होता है वो होता है चंद्रमा। अब ऐसे में जो धन भाव के स्वामी अर्थात शुक्र की स्थिति है वो व्यय भाव में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया नहीं रहेगा ना, मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लाभ का परसेंट ज़्यादा है, 51% लाभ है। शनि, सूर्य और बुध ये तीनों जो आमने सामने हो गए हैं, इनके दुष्प्रभाव के कारण महीने की शुरुआत में थोड़ी सी रुकावट के बाद आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और आर्थिक क्षेत्र में आपके हर प्रयास भी सफल हो जाएंगे। आमदनी का स्रोत भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ खर्चा अनियंत्रित हो जाएगा। अगर फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाए तो आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक आर्थिक संकट दिमाग में रहेगा। 26 अगस्त को बुध के राशि परिवर्तन करते ही आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। आमदनी बढ़ानी है तो आपको नई योजनाएं बनानी होंगी और नए प्रयास करने होंगे।
कुछ भी नया करने से पहले सोच समझ कर फैसले लें, मन को शांत रखें और कुछ भी नया करने के पहले सोचना समझना, उस पर विचार करना, मनन करना, चिंतन करना ये जारी रखें। और उपाय के रूप में दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम जो हैं उनका सुबह शाम पाठ करना, पूजा स्थान में घी का दिया जलाना, कपूर से माँ लक्ष्मी की आरती करना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और तुला राशि के जातक हैं तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी अगस्त के महीने में, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मोहन हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। मोहन जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे मोहन जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। मेरे बेटी का नाम है नेहा, उसकी जन्म तिथि है 9 मई 1997। जी। मैं उसके शादी के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। चलिए मोहन जी, मैं बताऊं, आपके पुत्री भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बुध। विवाह का योग तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा प्रयास तेज कीजिए। अभी प्रयास आपका तेज नहीं है। ये 23 साल की हो गई, 24वें साल में इसका प्रवेश है। प्रयास अपना आप अगर तेज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनवरी फरवरी तक इसका विवाह तय हो जाएगा। अप्रैल मई तक विवाह होने की भी संभावना बनी हुई है। अगर प्रयास में शिथिलता हुई तो फिर शादी इसकी 2023 17 जनवरी के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि अभी जो योग चल रहा है बहुत प्रबल योग नहीं है। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद जो योग चलेगा वो योग प्रबल योग रहेगा और निसंदेह रूप से इसका भाग्य अच्छा है और ये सुखी परिवार में इसका रिश्ता होगा और इसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कब बजट संभलेगा, क्या कहता है इनकम ग्राफ अगस्त महीने का आपका, देखिए। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपकी तुला राशि है तो आपको अपने आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपने मंगल ग्रह को देख लेना चाहिए और अपने आमदनी के स्रोत को देखने के लिए सूर्य को देख लेना चाहिए। सूर्य और मंगल की स्थिति अगर देख ली जाए और दोनों की स्थिति की अगर समीक्षा कर ली जाए तो ये बात सच सच पता चल सकती है कि इस कुएं में कितना पानी है। अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको योजना बनाकर काम करना होगा। नियमित स्रोतों से धनागम होता रहेगा। आमदनी के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में आमदनी बढ़ने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो केतु का प्रभाव है आपके धन भाव में, उसके कारण पैसा तो आएगा लेकिन उसी रेशियो से खर्च भी होगा। ऐसे में बिना सही योजना बनाए आपकी जमा पूंजी में वृद्धि मुश्किल है। बजट बनाकर चलेंगे तो किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं आएगी। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे खर्च करने से तुला राशि वालों को बचना चाहिए। अगस्त महीने में तुला राशि के जातकों को जितना भी लाभ मिले उससे आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला किसी की सलाह से ही आपको लेना चाहिए और पैसे कमाने के लिए लालच और गलत रास्ता भूल करके भी ना अपनाएं। और आपका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको एक पीले रंग का झंडा, त्रिकोण झंडा पीले रंग का किसी विष्णु मंदिर में या पीपल के पेड़ पर शुक्रवार के दिन जरूर लगाएं। निसंदेह ये झंडा लगते ही आपकी किस्मत चमक उठेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, कब ज्यादा खर्च बढ़ सकता है, क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। वृश्चिक राशि के जातकों का बृहस्पति धन का मालिक होता है और बुध आमदनी का मालिक होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ होते हैं, प्रगल्भ योग होता है और बुध बृहस्पति अस्त नहीं होते हैं, वृश्चिक राशि होती है, ऐसे लोग लक्ष्मी के पुत्र होते हैं।
तो भाई आपके लिए भी जो गोचर मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पर कह सकता हूँ कि अगस्त का महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। महीने की शुरुआत अच्छी होगी, उससे ज़्यादा महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए बेहतरीन होंगे। 17 अगस्त तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति में दिन दूना रात चौगुना उन्नति दिखाई देगी। और 26 अगस्त को बुध और शुक्र के ट्रांजिट के प्रभाव से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आमदनी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ से आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। रुके हुए भुगतान भी आपको मिलेंगे। और यदि आप एक्सपोर्टर हैं और आपका कोई कंसाइनमेंट फॉरेन में डैमेज खा रहा है तो उसका भी सेटलमेंट आपको 1-2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। पैतृक संपत्ति से या परिवार के किसी सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। खर्चे पर नियंत्रण रखिए। लेकिन अगर वृश्चिक राशि है तो आपसे बताना चाहूँगा, एक मोती की अंगूठी इस सावन महीने में शुक्ल पक्ष में 10 रत्ती का चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। ये आपको सही निर्णय में सहायता पहुंचाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। तो चलिए, अगर आपकी भी धनु राशि है तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हर समय आपके धन का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, खजाने का प्रतिनिधित्व आपके जो करते हैं, वो शनिदेव करते हैं। और आपके आमदनी को जो गति देते हैं वो हैं शुक्र। तो ऐसे में अगर हम आपका ट्रांजिट देख रहे हैं शुक्र शनि का, तो अगस्त के महीने में यही कह सकता हूँ कि ये शनि और शुक्र का 6वां-8वां संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। ये आपके जेब के लिए भारी ही होगा। मतलब अगर बहुत अच्छी स्थिति आपकी है तो मिली जुली रहेगी। महीने का जो शुरुआती हफ्ता है अभी से लेकर 13-14 तारीख तक, ये थोड़ा सा हाथ दबा रहेगा। कुछ परेशानियां महसूस होंगी। लेकिन अच्छा ये है कि जब ट्रांजिट सूर्य का बदलेगा, शुक्र का बदलेगा, तो उसके बाद जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। अगस्त महीने की शुरुआत में थोड़ा सा धन का नुकसान भी हो सकता है, भगवान ना करें कि हो, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में पैसे बर्बाद करने से बचिए। सोच समझ करके कहीं पे पैसा लगाइए, वरना निवेश करने से नुकसान संभव है। और एक बात जान लीजिए, दिखावे के लिए कोई काम ना करिए कि आपको वाहवाही मिले इसलिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये वाहवाही 2 मिनट के लिए मिलेगी और आपको आर्थिक तनाव 24 घंटे के लिए मिलेगा। दुविधा की स्थिति में बिल्कुल मत रहिए। अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी बात बता करके सलाह लीजिए। किसी को उधार देने से भी आपको बचना चाहिए। अगर पुराना उधार दिया है तो उस पैसे को लेने में भी आपको दिक्कत आएगी। 17 अगस्त के बाद आपको आर्थिक पक्ष में नकारात्मक प्रभाव कम दिखेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। मुनाफा और प्रमोशन से आपको लाभ भी मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। अगस्त महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश से फायदा होगा, कब रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, कब फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए तो यही कहूँगा कि शनि और मंगल दोनों की ताकत आजमा लीजिए, पैसे की स्थिति समझ में आ जाएगी। या फिर पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, नवम भाव का स्वामी बुध है, शुक्र और बुध की स्थिति देख लीजिए, तब भी वैभव और विलासिता का पता लग जाएगा। तो चलिए, जो ग्रह गोचर कहता है उसके आधार पर ये अगस्त का महीना आपका ठीक रहेगा। आर्थिक पहलू आपका ठीक रहेगा, आमदनी नियमित रहेगी और सैलरी बढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। 11 से 18% तक इस महीने में आपको हाइक मिल सकती है। लेकिन
15 अगस्त के आसपास धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत समझ सोचकर निवेश करें, वरना नुकसान होगा। जोखिम भरे कार्यों में अपने पैसे ना लगाएं। विशेषकर 15, 16, 17 तारीख को मकर राशि के वे जातक जो शेयर कमोडिटी का काम करते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। और आपने अगर कर्ज ले रखा है तो समय समय पर भुगतान करते रहिए, उसके प्रति लापरवाह न बनिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करते रहिए और गलत काम करके पैसे बचाने की कोशिश आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मिलावट, टैक्स चोरी, ये कोई काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। 26 अगस्त से आपका भाग्य प्रबल होगा, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। खर्चे भी नियंत्रित हो जाएंगे, लेकिन आप अपने अंतर्मन को पवित्र बनाए रखें और किसी सफलता को पाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, वरना घाटा रुक नहीं पाएगा और धीरे धीरे लाभ मिले, इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने कार्य को पूरे निष्ठापूर्वक करना चाहिए। और हाँ, शनि देव की उपासना आपके लिए लाभकारी है, लेकिन किसी से इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान आपको गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए इस अगस्त के महीने में। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अगस्त में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? अगस्त में इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। तो चलिए अब कुंभ राशि के जातकों को भी बता देता हूं कि आपके धन भाव का स्वामी तो हर समय बृहस्पति ही होता है और आपके आमदनी का स्वामी भी बृहस्पति होता है। तो कुंभ राशि के जातकों का बृहस्पति का अच्छा होना आर्थिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। अब जो ट्रांजिट में देख रहा हूं, उसमें आपके ही राशि में आपके धन भाव का ये स्वामी अगर विराजमान है तो परिस्थितियां चाहे जितनी चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन समाधान उसका आप ढूंढ लेंगे। ऐसे में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का भी मुकाबला आप कर पाएंगे। उम्मीद के अनुसार आमदनी नहीं होगी, खर्चे भी बढ़ सकते हैं और 11 अगस्त तक शनि और शुक्र के कारण खर्चे बढ़ेंगे। व्यर्थ की चीज़ों में आप पैसे बर्बाद कर सकते हैं। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, निवेश से भी आपको नुकसान होने की संभावना है। कुछ धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं। खर्चे कम करिए, भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने का प्रयास करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी करिए और परिवार को कष्ट दीजिए। 17 अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार के योग बनेंगे, तनाव से राहत मिलेगी। 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे तनाव से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या चाहिए? पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपको बृहस्पतिवार के दिन कोई पेमेंट, किसी को किसी तरह का पेमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 बात आपके लिए, बृहस्पतिवार को ना तो आपको साबुन लगाना चाहिए, ना तो आपको कपड़े धोने चाहिए और ना ही आपको अपने मतलब की क्षौर कर्म करने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और अगर आप मांसाहार या मदिरा का सेवन करते हैं तो, और कुंभ राशि के जातक हैं, तो ये आपके लिए अनर्थ होगा। इसलिए बृहस्पतिवार को पूरी सात्विकता के साथ जीने का प्रयास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों को अगस्त में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से आपको बचना है, साथ ही कौन से उपाय आपकी आमदनी और बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए। मंगल और शनि की ताकत का अगर पता चल जाए तो मीन राशि वालों के जेब का पता चल सकता है। मंगल और शनि परस्पर 6ठे 8वें हैं इस समय गोचर में। तो चलिए, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये समय इसलिए हम अच्छा कह रहे हैं कि मंगल शुक्र के साथ है और बृहस्पति की दृष्टि में है, तो फायदा तो होगा ही, लेकिन शनि देव आपकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग करेंगे, इस बात को मत भूलिएगा। आमदनी का नया स्रोत भी मिलेगा, तरक्की मिलने से भी आपको लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में अचानक कहीं से धन लाभ होगा और पैतृक संपत्ति के कारण आपकी जमा पूंजी भी बढ़ेगी। कोई पुराना निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा।
लेन देन के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है वो समय पर इसको उतार पाएंगे। 26 अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों में भी उधार लेने के आदी हैं उनके लिए अगस्त का महीना भारी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आयुष हमारे साथ कालचक्र दर्शक बरेली से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अलका जी हमारे साथ कालचक्र दर्शक कानपुर से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। अलका जी, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी जय विंध्यवासिनी माँ। जय विंध्यवासिनी माँ। हाँ पंडित जी, मेरे पति हैं राजेश दुबे उनका नाम है जी। उनका जन्म है 26 नवंबर 1974, दिन है मंगलवार, रात के 11:30 बजे। पंडित कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, ऐसा कौन सा काम करे इसमें सफलता मिले? और एक मेरा बेटा है आकाश दुबे, 10 फरवरी इसका जन्म है, दिन शनिवार है, सुबह 11:30 बजे, 1996। मास कम्युनिकेशन का उसने कोर्स किया है, तो जॉब नहीं मिल रहा है। देखो राजेश दुबे को तो फर्नीचर का काम करना चाहिए, लकड़ी का काम करना चाहिए, प्लाईवुड का काम करना चाहिए। इन सब कामों से इनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और या फिर इन्हें किसी वित्तीय संस्थान में, किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर लेना चाहिए। अब 47 साल के हो रहे हैं। बेटे का भविष्य ठीक है, उसने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। अगर उसको सचमुच में पढ़ाई आती होगी तो वो ज़्यादा दिनों तक बेरोजगार नहीं रहेगा। उसे प्रिंट मीडिया में और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने लिए प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी, उसमें नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं है। बेटे को चाहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ किया करे, इससे भी हनुमान जी उसके भाग्योदय में सहायक बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल कालचक्र में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।